कि वर्तमान सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन वर्गों के साथ खुला अन्याय होगा। मतलब छिपके नहीं, खुल्लम खुल्ला इनका दमन किया जा रहा है। अभी पीछे शिक्षक भर्ती हुई, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। ओबीसी के कैंडिडेट जितने भर्ती होने चाहिए थे वो नहीं होने दिए, उन्हें रोक दिया गया। उसकी शिकायत की गई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। पिछड़ा वर्ग आयोग नरेंद्र मोदी के अधीन आता है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार का बनाया वही पिछड़ा वर्ग आयोग है। उस आयोग ने जांच करके रिपोर्ट दी कि हाँ, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के साथ बेईमानी हुई है, इनके 9,000 भर्ती और करी जाए, 9,000 बच्चों को और शिक्षक की नौकरी दी जाए। योगी जी ने नहीं सुनी तो लड़के हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने आदेश किया कि ये गलत हुआ है और 9,000 भर्ती और करी जाए, और टाइम भी रख दिया कि 3 महीने के अंदर भर्ती करी जाए। योगी जी चाहते तो अगले दिन कर देते अगर उनकी नीयत साफ होती, लेकिन वो रुके रहे। फिर कोई सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भर्ती हम करें। अब पता नहीं ऐसी बातों पर आप ध्यान देते हो नहीं देते हो। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसान को एक नजर अपने खेत पर और दूसरी नजर जो दिल्ली की संसद पर रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हम खेत कर रहे हैं तो हमें क्या लेना देना राजनीति से, हमें क्या मतलब सरकार से। ये भी नजर रखो कि संसद क्या कर रही है, तुम्हारे हित में कर रही है, तुम्हारे नुकसान में कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? अगर 9,000 बच्चों को नौकरी मिली होती, शिक्षक का मतलब समझते हो, प्राइमरी शिक्षक का 40,000 50,000 रुपए तनख्वाह, सरकारी नौकरी है। एक घर पूरा सुधर जाता है, पूरे घर के हालात बदल जाते हैं। 9,000 घरों के हालात बदले होते तो आपकी कुछ इस विकास में हिस्सेदारी होती। जो बच्चे यहाँ 5-5 हजार 10-10 रुपए में दिहाड़ी कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, ठेकेदारी की नौकरी के लिए नेताओं के घर पर बैठे रहते हैं कई महीने तक, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं कि हमें नॉन ठेकेदारी में नौकरी लगवा दो। उन बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी तो हालात बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? लेकिन उन नौकरियों में आपके साथ बेईमानी की जा रही है। आपके बच्चों को एडमिशन नहीं दिए जा रहे स्कूलों में। अभी पीछे प्रमोशन किए गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए गए, उसमें कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं। क्या ये अन्याय आपको दिखता नहीं? क्या इस अन्याय को समझ के आपको गुस्सा नहीं आता? और तो और बाकी बात तो छोड़ो, वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं जब चुनाव आता है। पीछे अभी एक रिसर्च की है एक पोर्टल ने कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे, मेरठ में 10,000 वोट से जीता, वो क्या नाम था उसका, अरुण गोविल, सुनीता वर्मा हमारी कैंडिडेट थी। पहली बात तो अखिलेश यादव ने इस देश की राजनीति को इतना बदला है, आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि बहुत लंबे अरसे बाद कभी चौधरी चरण सिंह लोहिया जी ये प्रयोग करते थे। आज एक नेता अखिलेश यादव ऐसा हुआ है जो जनरल सीट पे एससी का कैंडिडेट लड़ाने की हिम्मत रखता है। तो मेरठ सीट से उन्होंने सुनीता वर्मा जो जाटव समाज से आती है उसे टिकट दिया, और अयोध्या सीट पे जहां राम मंदिर है वहां अवधेश प्रसाद को जनरल सीट पर टिकट दिया। अवधेश प्रसाद भी जीते, सुनीता वर्मा भी जीती थी, उसे प्रशासन ने बेईमानी से। तो मेरठ में अरुण गोविल मात्र 10,000 वोट से जीते। उस पर रिसर्च किया न्यूज पोर्टल ने कि यहाँ भारी संख्या में मुसलमानों के, गुजरों के और दलितों के वोट काटे गए थे, जाटों के। तो ये अन्याय आपके साथ हो रहा है। वोट काट देते हैं, फिर जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन जहां मुसलमान वोट ज्यादा होगा, जहां यादव वोट होगा, जहां एससी वोट होगा, वो पुलिस लगा देते हैं। और पुलिस आईडी चेक करती है, और आईडी सही भी हो तो उसमें कहेगी इसमें स्पेलिंग गलत है, चलो जाओ तुम्हारी वोट नहीं पड़ेगी। 4 आदमी वापस भेज दिए तो मोहल्ले में फिर ये हो जाती है वोट नहीं डालने दे रहे थे, लोग जाते ही नहीं वोट डालने। तो कई हजार वोट, 10-20-50 हजार वोट गिरने से रह जाते हैं, जबकि चुनाव आयोग का आदेश है कि पुलिस को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं। आईडी चेक करेंगे मतदान कर्मी करेंगे। ये अन्याय सरेआम उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बीजेपी की सरकारें कर रही हैं। इस अन्याय को आपको समझाने के लिए और आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा उसे बताने के लिए, और पीडीए मजबूत कैसे होगा, पीडीए सत्ता में, नौकरियों में, शिक्षा में कैसे आगे आएगा, उसके लिए आपको अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। इसलिए गांव-गांव में सम्मेलन किए जा रहे हैं।
एक शायर की मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि कोई अन्याय अनादर हमें खलता ही नहीं, इस कदर सर्द हुआ खून उबलता ही नहीं। मुझे लगता है कि हमारा खून इतना ठंडा हो गया कि अन्याय देख के भी नहीं उबलता। इस खून के उबाल को थोड़ा बहुत बचाए रखो। दुनिया में उन्हीं लोगों का अस्तित्व बचा है जो अपने लिए लड़ते हैं। दुनिया का इतिहास उठाकर देखो, जिन्होंने अपने लिए लड़ना बंद कर दिया उनके नाम मिट गए, उनके अस्तित्व मिट गए। तो बस ये बात कहते हुए कि इन बीजेपी सरकार को 27 में चुनाव आएगा, बीच में कोई चुनाव नहीं है। 27 तक ये मन बनाओ, और अगर आप में से कुछ लोगों को समझ में मेरी बात आई हो तो उस बात को 10 लोगों को और समझाओ, और 27 के लिए चाहे अखिलेश यादव किसी को भी टिकट देकर भेज दें, उसी को आपको साइकिल चुनाव चिन्ह को याद रखना है और पीडीए को याद रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।